और चढ़ते जाना हर पल, है कठिन चढ़ना शिखर पर, और चढ़ते जाना हर पल। ध्यान में है लक्ष्य जिनके, ध्यान में है लक्ष्य जिनके, उनका ही दिन मान होगा। जो तपेगा सूर्य सा, उसका ही जग में नाम होगा, उसका ही जग में नाम होगा। अरविंद जी और ब्रह्म कुमारी के भगिनी दीदी हमसे पूछ रही थी कि आप ब्रह्म कुमारी के बारे में कुछ जानते हैं। ब्रह्म कुमारी की जो सर्विसेज हैं, जो उनकी सेवाएं हैं और जिस तरह से लोगों को लगा रहता है, मैं तो ये बोलता हूँ दीदी आप हैं तो बसंत है, दीदी आप हैं तो बसंत है, वरना बस अंत है, वरना बस अंत है। अरविंद जी का जो संस्था है दिव्य ग्रंथ अध्ययन केंद्र, जब बालाकोट पे हम लोग अटैक किए थे, आतंकवादियों को मारना था, तो मिसाइल के साथ जब लेजर के साथ गाइडेड मिसाइल हम छोड़े थे, यानी ब्रह्म कुमारी और हमारा दिव्य अध्ययन केंद्र दोनों एक साथ मिलेगा और दिव्य नवनिर्माण, दिव्य संकल्प और दिव्य ग्रंथ, पता नहीं कितनी बार दिव्य का उन्होंने प्रयोग किया है। तो मैं तो आभारी हूँ अरविंद जी का कि आप दोनों मिल करके ऐसे भारत का सपना देख रहे हैं कि जो हम बहुत जल्दी पाने वाले हैं। आपने बोला था कि 21वीं सदी की मैं स्टूडेंट हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ 19वीं सदी ब्रिटेन का हुआ करता था। 19वीं सदी जब साम्राज्यवाद का सिस्टम था, पता नहीं कहाँ कहाँ कॉलोनियल सिस्टम चल रहा था, पूरे विश्व पर ब्रिटेन राज किया। 20वीं सदी अमेरिका का रहा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस सब का ग्रोथ हुआ। और मैं बताते हुए गौरव महसूस करता हूँ कि जिस तरह से हमारे भारतीय हैं, जिस तरह से हमारे लोग हैं, तो 21वीं सदी भारत का होने वाला है। 21वीं सदी भारत का होने वाला है। आज के मास्टरमाइंड अरविंद जी, वो तो दिव्य की तरफ जा रहे हैं, हम निकल पड़े हैं प्रण करके। अरविंद जी, हम सब निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, भारत को दिव्य बनाना है, भारत को दिव्य बनाना है। आप कभी लोग जमशेदपुर में देखिएगा, जो साहित्य का जो जमौड़ा है वो अलग है। यहाँ के लोग और टाटा फैमिली के जो इथिक्स, मोरल वैल्यूज और टाटा ग्रुप के ये धरती है। रतन टाटा जी अभी कुछ दिन पहले हम लोग को छोड़ के चले गए थे। वो हम उनको आइडियल माना करते थे। विवेकानंद हो गए, अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए। उसी सीरीज में मैं इस महापुरुष को भी रखता हूँ। और जब मैं इस धरती पर आया तो क्या बतलाऊँ, क्या बतलाऊँ इस धरती पर कैसा लगता है, क्या बतलाऊँ इस धरती पर कैसा लगता है। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। गलियां सड़कें घर चौराहे, गलियां सड़कें घर चौराहे चाहे जैसे हो, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। हमारे ऐसी दर्शक मंडली, इसके बारे में मैं क्या बताऊं। आज का जो सब्जेक्ट है दिव्य भारत, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, कहते नहीं थे, सोने की चिड़िया था। आज से 1000 साल पहले, अराउंड 1000 ईस्वीज में, भारत वर्ल्ड के इकोनॉमी में 53% कंट्रीब्यूशन था। मतलब 50% से ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी इतना हम स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे 1000 साल पहले। 500 ईयर्स पहले जब मुगलों का शासन आया था, उस समय 26% कंट्रीब्यूशन था। बीच में एक और देखिएगा, जब पृथ्वीराज चौहान हमारे किंग हुआ करते थे 1191 में,
उस समय इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी में 36% था। 500 साल पहले 26% हो गया। अंग्रेज जब 1947 में हमको छोड़ के गए तो जानते हैं कितना दोहन किया इंडिया को उन्होंने? जो 53% था हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में 1000 साल पहले, जब 1947 में अंग्रेज गए तो 3.6% कंट्रीब्यूशन था हमारा। 3.6% हमारा इकोनॉमी छोड़ गए थे हम। इतना तरह से हमारा गुलामी के जंजीरों में हम जकड़े रहे। 75 साल आज़ाद होने के बाद भी अभी हम लोग 6% वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 6% का आसपास घूम रहे हैं। और हमारा पॉपुलेशन कितना है? वर्ल्ड के पॉपुलेशन का हम लोग 25% हमारा पॉपुलेशन। एक बड़ा मैं पॉलिटिकल सिनेरियो में देखता हूँ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी, जिसके जितने साझेदारी उसकी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, 21वीं सदी हमारा होना है। मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ कि इस स्लोगन को लेकर के पॉजिटिव वे में यूज करें। और यदि 25% हमारा पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, तो हम अपना कंट्रीब्यूशन को कम से कम 25% देना है। हमारा देश में लोग अच्छे हैं, मैंने बताया लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। वी आर फुल ऑफ इंटीग्रिटी, मोरलिटी, मोरल वैल्यूज है। आप जो बोल रहे थे पुलिस वालों का, ऐसा नहीं है, खाली कहने के लिए है, हंसने के लिए है। हमारे पुलिस महकमा हो गया, चाहे कोई भी काम करने वाला, इतने अडिग हैं, इतने फुल ऑफ ऑनेस्टी, ऑफ इंटीग्रिटी है। ये देश चल रहा है, उन्हीं को बदौलत चल रहा है। तो हम इसको लेकर चले और भारत को एक दिव्य नव निर्माण की तरफ ले जाए। अरविंद जी और दीदी माँ जिस भूमिका से चल रही हैं उसको सबको सक्सेस करें। मैं 3 वर्ड का कंपेयर करूंगा। एक होता है ग्रोथ, एक होता है प्रोग्रेस, एक होता है सक्सेस। ग्रोथ बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ, माने अर्निंग हमारा बढ़ गया, हमारा एक्सपेंशन हो गया, हमारा कंपनी का आगे हो गया, या देश बहुत ही धनवान हो गया, मूल्यवान हो गया, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। उसके साथ में रूल ऑफ लॉ लगाए राजीव जी। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज बने, उसमें डिसिप्लिन हो, नियम कानून से साफ चले। ऐसा जगह को, ऐसे कंपनी को, ऐसे देश को बोलते हैं प्रोग्रेस कर रहा है। ग्रोथ देन प्रोग्रेस। उसमें यदि हम डिसिप्लिन जोड़ दें, रूल्स रेगुलेशन डाल दें, ट्रेनिंग और जो भी हमारा एक्सपर्टीज डालते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव कंट्री। और तीसरा होता है सक्सेसफुल। उसमें स्पिरिचुअलिटी डालते हैं, जो हमारा प्रमुख धर्म है, आध्यात्मिकता, मानवता, ह्यूमैनिटीज, उसमें मोरल वैल्यूज, नैतिकता, इसको यदि जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड सक्सेस। तो हमें भारत को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना है। भारत को न केवल मूल्यवान देश बल्कि मूल्यों पर आधारित देश बनाना है। हमारा अरविंद जी का सपना है भव्य नवनिर्माण। तो भव्य नवनिर्माण तभी होगा जब हम खाली फाइनेंशियली नहीं, मोरल वैल्यूज के हिसाब से काम करें। मेरे टाटा के वासी और मेरे देश के वासी, इंदौर से भी आए हैं और महाराष्ट्र से भी आए हैं, मेरे देशवासियों को मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ, हमेशा अपना लक्ष्य ये बनाइए कि हम ऐसा कुछ लक्ष्य न बनाएं कि हम पैसा कुछ कमा लें या कुछ नेम एंड फेम कमा लें। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ पैसा कमा लें या कुछ नेम एंड फेम कमा लें। आप अपना लक्ष्य बनाइए परिवर्तन करने का। आपका लक्ष्य होना चाहिए परिवर्तन करना। जो काम आप कर रहे हैं उसको हम कैसे और अच्छा से करके और अच्छा से परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे घर पे हमारे मम्मी पापा हंसते रहें और उनके हंसी का कारण मैं बनूं, तब मेरी हंसी का लायक। ऐसा हमको बनना पड़ेगा, ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन करने का हम लक्ष्य बनाएं। जो अच्छा है उसको और अच्छा करें, जो कमी है उसको और उसको दूर करें, खत्म करें, तब जाकर के हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। किसी ने लिखा था कि देश क्या होता है?
ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद सड़कें आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है कोई सीमाओं से घिरी मकान। देश नहीं होता है कोई सीमाओं से घिरी मकान। देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। तो देश होता क्या है? जहां इरादे नहीं मचलते, जहां इरादे नहीं मचलते, जहां इरादे नहीं बदलते, वही हुआ करता है देश। सज्जन सीना ताने चलते, वही हुआ करता है देश। हर दिल में अरमान मचलते, वही हुआ करता है देश। जहां प्रेम के दीपक जलते, वही हुआ करता है देश। देश वही होता है सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम। धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती हो परचम। आप जो मीट आज कर रहे हैं, हम कैसे अपने अध्यात्म को, अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपनी जात को ऊंचा रखें, ये देश होता है। दैट इज कॉल्ड कंट्री। हमको ऐसे दिव्य भारत का नवनिर्माण करना है। तो आज से हम लोग प्रण करें। आप देखिएगा टॉप लीडरशिप आज सपोर्ट कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी के मामले में इतना अच्छे जा रहे हैं। हमारे पास सारा संस्कृति है। हमारा देश युवाओं का देश है। हमारा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कमी कहाँ है? आपको जागने की जरूरत है। दिव्य वाली बातें वर्तमान परिप्रेक्ष्य जब आता है, अरविंद जी आप कहा कि दिव्य भारत के नवनिर्माण में दिव्य संकल्प, तो आपने संकल्प की परीक्षा। तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं। तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं। बात इतनी सी है, आप जागे नहीं। बात इतनी सी है, आप जागे नहीं। अभी ये अमृतकाल पीरियड चल रहा है। हम लोग विकसित भारत 2047 में मान रहे हैं। ये हमारे लिए अमृतकाल है। भारत को हमको इसी में बनाना है इसको कि कैसे हम अपने देश को फिर से स्वदेशी अपनाएं, किस तरह से हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, मातृभूमि का कर्ज चुकाएं, खोए गौरव को पुनः जगाएं। आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, भारत को दिव्य बनाएं, भारत को दिव्य बनाएं। और दिव्य संकल्प, अरविंद जी आपका जो शब्द है वो तभी दिव्य संकल्प माना जाएगा कि हम कसम खाएं, प्रण करें, हमको अंधेरा से लड़ना है। मैं अपने देशवासियों को एक दीपक बोलता हूँ। मेरा देशवासी दीपक है। एक यदि जुगनू चाहता है कि हम अंधकार को खत्म करें तो अंधकार को हर लेता है। तो आइए संकल्प से, हमारे ऑनरेबल पीएम हमेशा बोलते हैं संकल्प कीजिएगा तभी सिद्धि होगी। संकल्प से सिद्धि, यानी यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है, सब अंधकार हर लेता है। तो आप दीपक हैं, आप जुगनू जब एक हर ले सकता है तो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत निगेटिव बातें कर रहे थे, मुझको भी कभी कभी लगता है धरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, धरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, घनाए अंधेरा बहुत हो गया है। उठो मेरे बंधु, उठो मेरे साथी, उठो मेरे बंधु, उठो मेरे साथी। कदम से कदम को मिलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। मात्र शक्ति है यहाँ पे, आपको जगना पड़ेगा, आपको दिव्य चेतना, दिव्य दर्शन दिखाना पड़ेगा। दीदी देवियाँ देश की जाग जाएं कर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियाँ दिव्य चिंतन जगाए कर, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा। आपका दिव्य हर तरफ से, हर कोने से जब हम लोग दिव्य प्रकाश डालेंगे तो वो देश दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विकसित बनेगा, भारत विकसित बनेगा। हम इसलिए आज इकट्ठा हुए हैं। और एक इकबाल का कविता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैं अपना भारत को कहाँ देख रहा हूँ?
2047 तक हम पूरे देश पर राज के अपने कोई सभी नहीं, हम पूरे देश को में चमकेंगे, पूरा विश्व में चमकेंगे। जब भारत इतना विकसित होगा, इतना चमकेगा, तो जब कोई चमकता है, प्रकाश प्रदान करेगा, तो अटल भाई ने पाइप में लिखा था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा। जब भारत इतना चमकेगा कि कहीं चमकेगा तो अंधेरा रहेगा नहीं, भारत इतना चमकेगा धरती से और अंबर से अंधेरा गायब कर देगा। जब कहीं अंधेरा रहेगा नहीं, फिर सूरज का क्या काम? मैंने इस तरह से कल्पना करें कि हम विकसित हो जाए, पूरे धरती अंबर में चमके, तो उसी पर वो इकबाल का शेर याद रखिएगा, उसमें मैंने एक कविता बनाया था। आपका अरविंद जी हमको 2 दिन आप सोने नहीं दिए, चमक तू यूं धरती अंबर में। भारत का कल्पना कीजिए कि हम जब रहेंगे, हम सूरज को मजबूर करने की वाली का कविता है, वही इकबाल के चैन पर, चमक तू यूं धरती अंबर में। इंडिया, मैडम आपने बोला था इंडिया भारत, तो आप इंडिया को भारत पढ़ें, चाहे भारत को इंडिया पढ़ें। वो क्या हमसे सिखाएंगे? हमसे वो सीखे थे, कभी हम राज करते हैं। इंडिया भारत कर देने से कुछ नहीं होगा, हम भारत के हैं, हम विश्व गुरु थे और फिर विश्व गुरु की राह पर हैं। भारत चमक तू यूं धरती अंबर में, भारत चमक तू यूं धरती अंबर में, कि अंधेरा इस तरह भागे, ये अंधेरा इस तरह भागे कि सूरज खुद पूछे इंडियन से, कि सूरज खुद पूछे इंडियन से, बता हम उगे तो कहाँ उगे, हम उगे तो कहाँ उगे। जब कहीं रहेगा नहीं अंधेरा, तो फिर सूरज का क्या काम? मैंने वो आप सूरज को भी इंडियन आने वाले दिनों में मजबूर कर देगा कि आपसे पूछेगा कि हम कहाँ उगे, बताइए। तो और क्या क्या आपने नहीं कहा, कोई गुदरी का लाल कहा, कोई कुछ कहा। तो हम रतन जी टाटा के एक शब्द मैंने पढ़ा था कि यदि आपको दूर चलना, आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलो, आपको यदि तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन यदि आपको दूर तक चलना है तो आपको साथ चलना पड़ेगा। ये बात वाली बात नहीं है, इसमें है कि संग शक्ति करीब। अभी आपको यूनाइट होकर के चलना है, जो जहाँ रहे वहीं अपना ध्वज पताका फहराते रहे, और हर आदमी परिवर्तन करने का लक्ष्य बनाए। जब हम अपना परिवर्तन करेंगे, सबसे जो गरीब आदमी है, सबसे जो पिछड़ा हुआ आदमी है, उसको देखें और ऐसा काम करें कि उसमें परिवर्तन ला के कुछ काम करें, तब जाकर के हम विकसित भारत का और दिव्य भारत का नव निर्माण कर पाएंगे। थैंक यू अरविंद जी।